शास्त्रम एक सम्यक निश्चलतया अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घने निज महिमनी शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप निज महिमा में आत्मस्वरूप में धृतिम किवना बदनंती स्थिरता क्यों धारण नहीं करते। देखो, आचार्य देव ने इस कलश में थोड़ी सी गंभीर चर्चा है। गंभीर इसलिए है कि ये बातें हमारे हृदय में उतरना थोड़ा कठिन पड़ती हैं। आचार्य देव यहाँ ये कहना चाहते हैं कि यदि निश्चय का आश्रय ना लिया जाए, निश्चय नय के अधीन जो अपना आत्म स्वरूप है, आत्म स्वभाव है, आत्म आराधना है, उसका आश्रय ना लिया जाए और केवल व्यवहार नय का आश्रय और अवलंबन लेकर प्रवर्तन किया जाए तो व्यवहार नय तो सर्वथा पराधीन है, परद्रव्य के आश्रित है, परद्रव्य के लक्ष्य से होता है। तो यदि कोई अज्ञानी जिसने निश्चय नय का आश्रय नहीं लिया है, निश्चय से आत्म स्वभाव की, आत्म स्वरूप की जिसको खबर नहीं है, आत्मानुभूति की प्राप्ति जिसके जीवन में नहीं हुई है, ऐसा जीव चाहे वो लोक व्यवहार हो, चाहे वो धर्म व्यवहार हो, चाहे वो लौकिक क्रिया हो, चाहे धार्मिक क्रिया हो, शुभभाव रूप, शुभराग रूप, अज्ञानी जीव उसके लक्ष्य से, उसके निमित्त से, नियम से मिथ्या अध्यवसाय करे बिना वही बात आ जाती है कि बाहर में मैंने परद्रव्य का त्याग किया, पहले मानता था मैंने परद्रव्य का ग्रहण किया। परद्रव्य का ग्रहण करने का अभिप्राय भी मिथ्या है और परद्रव्य के त्याग करने का, त्यागना नहीं, त्यागना मिथ्या नहीं है, परद्रव्यों के संयोग से निवृत्त होना वो मिथ्या नहीं है, परंतु उसमें जो त्याग के परिणाम में जो कर्ता बुद्धि का परिणाम है कि मैंने अमुक अमुक वस्तु को छोड़ा है, तो आचार्य देव ये कहते हैं कि तूने परवस्तु को छोड़ा, इसका मतलब पहले परवस्तुओं को ग्रहण किया था, तो पहले परवस्तु के ग्रहण का कर्ता बनता था और अब परवस्तु के त्याग का कर्ता बनता है। लेकिन दोनों ही अभिप्रायों में विपरीतता तो एक सी ही है, क्योंकि दोनों में परद्रव्य के कर्तृत्व का, कर्तापने की बुद्धि का मिथ्या अभिप्राय जैसे का तैसा विद्यमान। कर्तृत्व बुद्धि तो है रही ना परद्रव्य में ही, मैं पर को ग्रहण कर सकता हूँ और मैं पर को त्याग सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। तो ये जो कर्ता बुद्धि का परिणाम है, सबसे बड़ा पाप तो यही है। पूरे अधिकार में आचार्य देव ने इतना बड़ा कर्ता कर्म अधिकार लिखा, उसमें भी परद्रव्य के कर्तृत्व का निषेध किया और बंध अधिकार में एक ही बात सिद्ध करी कि जीव के जो परद्रव्य के कर्तृत्व का मिथ्या अहंकार का परिणाम है, वही एकमात्र बंध का मिथ्या अभिप्राय को, मिथ्या अध्यवसाय को ही आचार्य देव ने एकमात्र बंध का कारण कहा है। बाकी देहादिक की क्रिया को, मन वचन काय के योग को, इनको बंध का कारण नहीं कहा।
ये सब क्रियाएं तो मिथ्या अभिप्राय अंदर में मौजूद होवे, मिथ्यात्व का परिणाम अंदर में मौजूद होवे, और मिथ्यात्व की मौजूदगी का मतलब अंदर में पर पदार्थों के प्रति कर्तृत्व बुद्धि का मिथ्या अभिप्राय विद्यमान होवे। तो आचार्य देव यहाँ ये कहना चाहते हैं कि भाई अंदर में मिथ्या अभिप्राय विद्यमान है, फिर तू धर्म के नाम पर कितना ही धमाधम कर, कितना ही धमाल कर, व्रत नियम शील संयम उपवास आदि सब धर्म कार्यों को कर, लेकिन निश्चय नय का आश्रय और अवलंबन लिए बिना वो संपूर्ण व्यवहार मिथ्यात्व को ही प्राप्त, और ऐसा मिथ्या पूर्वक, मिथ्या अध्यवसान पूर्वक, मिथ्या अभिप्राय पूर्वक का व्यवहार इस जीव ने अनंत काल में अनंत बार किया, पर उससे ना तो कर्म का बंध रुका, ना आश्रम रुका, और न संसार परिभ्रमण रुका। सम्यक दर्शन हुए बिना, मिथ्या अभिप्राय का अभाव हुए बिना, नाश हुए बिना, आत्म तत्व की अनुभूति हुए बिना, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। आत्मा का दर्शन ही सम्यक दर्शन है। सही बात तो ये है। आत्मा का अवलोकन, आत्मा का देखना, आत्मा का जानना, आत्मा में जमना, आत्मा में रमना है। आचार्य देव ने कहा ना, इसमें ये नित्य विहार कर। विहार, आत्मा में विहार कैसे होता होगा? है विहार तो ऐसा जमीन पे होता है, खबर ही नहीं। अपना उपयोग अपने चैतन्य स्वरूप में रमने लगा, जमने लगा, लीनता को प्राप्त होने लगा, इसी का नाम है निज में विहार करना। समझ में ही ना बात? अनादि काल से तो परद्रव्य का विहारी है, परद्रव्य में ही विचरण कर रहा है। अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में तो कभी जीव ने विहार किए नहीं। इसमें सदा रतिवंत वन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही बन तू तृप्त, उत्तम सौख्य हो। तुझे लिखा, मुझे नहीं लिखा, क्योंकि मुझे तो हो गया। क्या आचार्य देव ने मुझे नहीं लिखा, क्यों? कि मुझे तो हो गया। उत्तम तत्व की प्राप्ति हो गई, उत्तम सुख की प्राप्ति हो गई, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हो रहा है, क्योंकि निरंतर उपयोग अपने चैतन्य स्वरूप में विहार कर रहा है, उसमें जम रहा है, उसमें रम रहा है। लेकिन जगत के जीवों को प्रेरणा दी, इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही बन तू तृप्त, उत्तम सौख्य हो जिससे तू तृप्त। तू शब्द लिखा, इससे ही बन तू तृप्त, माने इसके अवलंबन से ही, आत्मा के अवलंबन से ही, आत्मा की आराधना से ही तृप्त हुआ जा सकता है। इसका मतलब तृप्त होने का जगत में कोई दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं तृप्त होने का। 5 इंद्रियों के विषय में उपयोग दौड़ता तो रहता है, चक्कर तो लगाता रहता है, लेकिन कहीं किसी विषय में आज तक किसी संसारी जीव का उपयोग तृप्त नहीं हुआ। समझ में आई ना बात? देखो, किसी भी विषय में तृप्त हो जाए उपयोग, समझना, लौकिक व्यवहार से भी, तो फिर जीव उस विषय से फिर विषयांतर क्यों होता है?
फिर दूसरे विषय के सेवन में क्यों जाता है? इसका मतलब ये निकला ना कि वहां तृप्ति नहीं मिली। मीठा खा लिया, बढ़िया मिठाई खा ली, मजा आ गया, अब थोड़ा नमकीन लाओ। तो मीठा खाने के बाद अब नमकीन की क्या जरूरत है? इसका मतलब ये निकला कि भले तू अच्छा तो कहता है मीठा अच्छा है, लेकिन अंदर में उपयोग में तृप्त हो जावे तो विषय से विषयांतर होने की जरूरत क्यों पड़े, बता। और दूसरी तरफ देखो, अपना स्वभाव कैसा सुखमय, शांतिमय और आनंदमय है कि जिसमें उपयोग के जमने के बाद, रमने के बाद उपयोग ऐसा तृप्त होता है, ऐसा संतुष्ट होता है कि उसमें से बाहर निकलना ही चाहता। आया है, आगम में आया है कि अज्ञानी ऐसा आलसी है कि वो स्वरूप में प्रवेश करना नहीं चाहता, अज्ञानी। और ज्ञानी भी आलसी है, वे स्वरूप से बाहर निकलना नहीं चाहते। ऐसा आलसी शब्द का प्रयोग आया है। स्वरूप, मुनिराज स्वरूप से बाहर निकलने में आलसी है, ऐसा आलसी शब्द है, आगम में ही आया है, मूल गाथा है। मुनिराज अपने स्वरूप से बाहर निकलने में आलसी हैं और संसारी अज्ञानी जीव अपने स्वरूप में जमने रमने में आलसी हैं। दो ही आलसी। हाँ, अज्ञानी अपने इंद्रिय विषय को नहीं छोड़ना चाहता और उसे छोड़कर स्वरूप का आश्रय नहीं लेना चाहता, और ज्ञानी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ना चाहता और अपने स्वरूप को छोड़कर अपने उपयोग को बाहर पर पदार्थों में नहीं भटकाना चाहता। तो आलसी तो दोनों हो गए। मुनिराजों के लिए लिखा, मुनिराज तो अपने स्वरूप से बाहर निकलने के लिए आलसी हैं, अपने स्वरूप से बाहर निकलना ही चाहते, निकलना ही नहीं चाहते। तो बाहर निकलना पड़ता है, उस शुभराग की भूमिका में जलना पड़ता है। वास्तव में मुनिराजों को वो पसंद, उपयोग बाहर में निकले, सविकल्प दशा को प्राप्त हो, आकुलित हो, दुखी हो, परद्रव्य का आश्रय करे, परद्रव्य का अवलंबन करे, और अपने आत्म स्वभाव को उतने समय के लिए छोड़े। आचार्य कहते हैं, भाई हमें तो ये बात पसंद नहीं है, हम तो अपने स्वरूप में ऐसे लीन हो गए, तृप्त हो गए, मस्त हो गए कि अब हम अपने स्वरूप से बाहर निकलना। देखो, अज्ञानी स्वरूप में घुसना नहीं चाहता, अज्ञानी स्वरूप में रहना नहीं चाहता, और ज्ञानी स्वरूप से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। और एक बात है, जो एक बार स्वरूप में जम गए, एक बार स्वरूप में रम गए, तो कोई भी जीव बाहर निकलना नहीं चाहता। ये तो जब तक स्वरूप में नहीं पहुंचा, स्वरूप में नहीं जमा, स्वरूप में नहीं रमा, स्वरूप का आश्रय नहीं लिया, तब तक की ये सारी बातें हैं। क्या स्वरूप का आश्रय अवलंबन होने के बाद फिर कोई भी जीव स्वरूप से बाहर आकर आकुलता की भट्टी में जलना पसंद नहीं करता। सब जीव स्वरूप की शांति में, स्वरूप के आश्रय से होने वाली शांति, विश्रांति, उसमें निमग्न रहना चाहते हैं। सब निमग्न रहना चाहते हैं स्वरूप में, कोई भी उसमें से निकलकर बाहर आना चाहता नहीं है। तो ये बात यहाँ आचार्य देव करते हैं कि जिन्होंने निश्चय नय का आश्रय लिया है,
निश्चय नय का अवलंबन दिया है। हम तो ऐसा मानते हैं कि उन जीवों के लिए कुंद आचार्य देव ने बाहर में सब प्रकार के व्यवहार का त्याग कराया है, क्योंकि जितना भी व्यवहार धर्म है वो सब पराधीन है। क्या? पराधीन है, पर के लक्ष्य से होता है। और अवलंबन करा दिया का मतलब उसमें उपयोग को जमा दिया, उसमें उपयोग को रमा दिया। अब आचार्य कहते हैं जैसे बच्चों को 4 बच्चे और खेल रहे हो ना, छोटे बच्चों को उनके साथ में कर देते हैं और फिर कह देते हैं यहीं खेलना, हमारे हैं, जब तक हम लौट के नहीं आए तब तक यहीं खेलना। ऐसे ही आचार्य देव कह रहे आत्मा से यहीं रमो, यहीं रमना, अब इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना, इसको छोड़कर कहीं जमने रमने जैसा कोई स्थान दूसरा है नहीं। देखो कैसा मार्ग है, सम्यक दृष्टि से लगाकर पंचम गुणस्थानवर्ती मुनिराज, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज, सबके सब इस एक स्वभाव का ही आश्रय करते हैं। बोलो, सबने एक स्वभाव का आश्रय लिया है। तो देखो भाव रूप से विचार करो तो गुणस्थानों का स्वरूप इतना सा है बस। करणान योग की भाषा वो अलग रखो उसको, भाव रूप से विचार करो। करणान योग के हिसाब से गुणस्थान को जाना जा सकता है, गुणस्थान चढ़ा जा सकता। गुणस्थान चढ़ने का मार्ग बताने वाला तो ये द्रव्यान योग है, समय सार है, ये अध्यात्म है, ये बताता है कि गुणस्थान चढ़े कैसे जाते। घोमट सार में तो खूब विस्तार से वर्णन है गुणस्थानों का, है 4थे गुणस्थान का भी है, 5वें का, 6वें, 7वें का, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, सब गुणस्थानों का वर्णन है। लेकिन गोमट सार पढ़ पढ़ के कोई गुणस्थान चढ़ना चाहे तो नहीं चढ़ सकता। गोमट सार की पद्धति जो है कर्म सापेक्ष के अनंतानुबंधी कसाय और दर्शन मोहिनी कर्म है, उसका उपशम 6 उपशम होने पर सम्यक दर्शन होता है। हे जगत के जीवो, तुम दर्शन मोहिनी का भाव करो, तुम अनंतानुबंधी कसाय का भाव करो, इससे तुम्हारे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो मैं भी कहता हूं अपन कर्मों का भाव करें, करो कर्मों का भाव। कैसे करोगे बोलो? दर्शन मोह का भाव हुए बिना सम्यक दर्शन होगा, अनंतानुबंधी का भाव हुए बिना सम्यक दर्शन होगा। तो अब अनंतानुबंधी का भाव करो, जो कर्म की प्रकृतियां हैं उनका भाव करो। कैसे करोगे इनका भाव बोलो? अरे स्वभाव के आश्रय के बिना, अवलंबन के बिना, स्वभाव के सद्भाव के बिना ये बाहर में कर्मों का अभाव होने वाला नहीं, दूसरा मार्ग ही नहीं। न मिथ्यात्व का भाव होगा, न अनंतानुबंधी का भाव होगा, न सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। यदि हो सकती होती तो कोई जीव जगत में मिथ्या दृष्टि रहता ही नहीं। परद्रव्य के आश्रय से, परद्रव्य के अवलंबन से विचार करो। आत्मा के आश्रय और अनुभव के बिना यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती तो जगत में कोई जीव मिथ्या दृष्टि नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि ये काम तो जीव ने अनंत काल में अनंत बार किया। भगवान के समूह शरण में गया, व्रत नियम संयम का खूब बढ़िया निरतिचार पालन किया,
तो ये सब काम तो जीव ने, हमने, तुमने अनंत काल में, भूतकाल में अनंत बार करे, पर आज तक मोक्ष तो दूर हुआ, सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ। आचार्य कहते मिथ्या दृष्टि है, नहीं तो संसार में परिभ्रमण क्यों करता। यदि सम्यक दर्शन हो जाता तो कहीं शांति से ज्यादा जाकर विश्राम करता। समझ में आई ना बात? तो ये बात यहाँ आचार्य देव करना चाहते हैं कि एक स्वभाव का आश्रय ग्रहण करने योग्य है, स्वभाव का अवलंबन लेने योग्य है, अपने शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वभाव का। इसके अलावा अन्य कुछ आश्रय करने योग्य नहीं। अन्याश्रया व्यवहार त्याज्य। व्यवहार पराधीन है, परद्रव्य के आश्रित है, त्यागने योग्य है, ग्रहण करने योग्य। देखो दो बातों में अंतर है। व्यवहार होना ये अलग चीज है, और व्यवहार को ग्रहण करने योग्य मानना ये अलग चीज है। शरीर में रोग होना ये अलग चीज है, और रोगों को उपादेय जानना और मानना ये अलग चीज है। समझ में ही ना बात? हो गया शरीर में रोग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हमने उपादेय जान लिया है और मान लिया है। ख्याल में ही ना बात? कोई भी रोग शरीर में होता है, कौन चाहता है कि ये बना रहे? बोलो। ये अभाव को प्राप्त ना हो, खत्म ना हो, मंद ना पड़े, कौन चाहता है? बोलो। कोई नहीं चाहता। ये बात यहां आचार्य देव कर रहे हैं। देखो कि सर्व वस्तुओं में जो अध्यवसान होते हैं वे सब जिनेन्द्र भगवान ने पूर्वोक्त रीति से त्यागने योग्य कहे हैं। इसलिए हम यह मानते हैं, देखो आचार्य देव ने तो अध्यवसान को त्यागने योग्य कहा, और अमृतचंद्राचार्य देव अर्थ क्या निकाल रहे? अर्थ ये निकाल रहे कि हम ये मानते हैं, क्योंकि ऊपर आ गई ना बात, परद्रव्यों में की दया पालने का भाव। मैं किसी जीव को बचा सकता हूँ, मैं किसी का भला कर सकता हूँ, ये सब मिथ्या अध्यवसान वाले भाव है। क्योंकि सब में कर्ता बुद्धि का मिथ्या अध्यवसान, तो किसी को मार सकता हूँ या किसी को बचा सकता हूँ। तो खुलासा तो बहुत कर दिया कि आयु कर्म के बिना तू न मार सकता है न बचा सकता है। ये काम तो आयु कर्म का है, तो तू क्या आयु कर्म का काम तू करता है? किसी के आयु कर्म को क्षय कर सकता है, किसी के आयु कर्म को घटा सकता है, किसी के आयु कर्म को बढ़ा सकता है? और आयु कर्म खत्म हो जाए तो एक समय भी जिंदा रख सकता है। तो कहाँ जीव के हाथ में कहाँ है ये व्यवस्था मारने जिवाने की? फिर भी जीव मिथ्या अभिप्राय के कारण मैं परद्रव्यों को मारता हूँ और परद्रव्यों को बचाता हूँ, ऐसा मिथ्या अभिप्राय तो करे बिना रहता नहीं है। अभिप्राय में तो होती है ये गलती। और ये सब व्यवहार से कहा जाता है, मैंने इसको मारा, मैंने इसको जलाया, मैंने इसकी रक्षा करी। असल में दिक्कत क्या है, व्यवहार उतना खतरनाक नहीं। व्यवहार तो व्यवहार है, ये समझ लो, चाहे वो लोक व्यवहार हो चाहे वो धर्म व्यवहार हो। व्यवहार तो एक उपचरित कथन पद्धति है, होता कुछ है और बोला कुछ जाता है? लेकिन आचार्य देव ये कहते हैं कि जैसा व्यवहार कहता है अज्ञानी जीव वैसा ही मान लेते हैं। व्यवहार से देव और आत्मा एक है, ऐसा व्यवहार से कहा है। इसी में आई थी चर्चा पहले। व्यवहार से कहते हैं कि देह और आत्मा एक है। निश्चय विषय तो देह एक कदापि एक पदार्थ न, पर
निश्चय से आत्मा और शरीर एक में एक नहीं, लेकिन व्यवहार से है। तो व्यवहार से शरीर और आत्मा को ये कहा है, वो मानने के लिए नहीं कहा, जानने के लिए कहा। क्या देह और एक कहने का मतलब ये है कि देह और आत्मा दोनों का वर्तमान में एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। यदि ये व्यवस्था ना होती एक क्षेत्र अवगाह रूप, और जब तक आयु कर्म रहता है तब तक आत्मा में और शरीर में निमित्त नैमित्तिक संबंध ना होता। नहीं है निमित्त नैमित्तिक बना। जब जीव को चलने की इच्छा होती है तो बताओ मुझे, आत्मा शरीर को चलाता है उस काल में कि शरीर आत्मा को चलाता है? जब जीव ने इच्छा की कि मुझे चलना है, घर से मंदिर आना है, ऐसी इच्छा हुई है और मंदिर तक आए, तो इस काल में आत्मा ने शरीर को चलाया कि शरीर ने आत्मा को चलाया? किसने किसको चलाया बताओ? है इच्छा तो आत्मा ने करी और चल के शरीर आया और आत्मा भी आया साथ में, क्योंकि अभी ये व्यवस्था नहीं है कि आत्मा यहां जावे और शरीर यहां जावे, अथवा शरीर क्या है हमारा मन नहीं है तो वहीं घूमे आप। ऐसी अभी व्यवस्था नहीं है। अभी तो दोनों का एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, असमान जाति पर्याय है, एक में एक। शरीर गमन करता है तो आत्मा के प्रदेशों को भी गमन करना पड़ता है, और आत्मा के प्रदेश गमन करते हैं तो शरीर को भी गमन करना पड़ता है। दोनों में ऐसा परस्पर ऐसे निमित्त नैमित्तिक व्यवहार है। लेकिन आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि ये व्यवहार कहने के लिए अपनी जगह सत्यार्थ है, पर ये वस्तु का स्वभाव नहीं है, वस्तु का स्वरूप नहीं है कि आत्मा चला इसलिए शरीर चला, शरीर चला इसलिए आत्मा चला, तो आत्मा ने शरीर को चलाया, शरीर ने आत्मा को चलाया। आचार्य कहते ये व्यवस्था यथार्थ नहीं है। चले दोनों, चलते दोनों हैं, एक साथ चलते हैं। देखो आत्मा में मैं ऐसा बोलूं, ऐसा निरंतर ज्ञान में उस प्रकार के जानने रूप विकल्प रूप क्रिया होती है। ऐसा बोलूं, ऐसा बोलूं, ऐसा बोलूं, ज्ञान में विकल्प होता कि नहीं होता है? वो विकल्प ज्ञान का काम है। और उस रूप ये और तालु हिलते हैं, इस शरीर का काम है। और इनके निमित्त से टकरा कर जो भाषा वर्गणा के परमाणु चारों तरफ विद्यमान है, वे भाषा वर्गणा के परमाणु शब्द रूप परिणमित होकर कैसा बढ़िया निमित्त नैमित्तिक संबंध भी कैसा बढ़िया है। जीव को भगवान आत्मा बोलने का भाव आया तो जो ओंठ तालु ऐसे ऐसे हिले, और भाषा वर्गणा के जो शब्द थे वे इनके निमित्त से भगवान आत्मा रूप परिणमित हुए। देखो पहले एक बढ़िया चीज चलती थी, देखी तो होगी, घर में नहीं होता, वो इतनी बड़े बड़े वे होते थे ना तवा, और उनको उस प्लेयर पे चलाया जाता था, क्या बोलते थे उनको, ग्रामोफोन है, ग्रामोफोन बोलते थे उनको। बहुत पहले वही चलते थे, और उनमें ऐसी लाइन ऐसी खिंची रहती थी। अब वो लाइनों में ही वो व्यवस्था थी तो वो एक बारीक सुई होती थी, उसको टच करती थी, और जब वो टच करती थी तो उसमें ये व्यवस्था थी कि उसमें ऐसी तरंगें जैसी बनी थी, वो सूक्ष्म होती हैं, अपने मोटी आंखों से नहीं दिखती, और वो सुई उसके निमित्त से ऐसे ऊपर नीचे होती है। तो वो कौन सा स्वर बनना है उसके उस पर जब ऐसी 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 गमन करती है ना, तो वो उस प्रकार का स्वर बनता है। समझ में आई ना बात? तो स्वर जो निकला वो तो भाषा वर्गणा का काम है, लेकिन उसमें निमित्त कौन बना कि वो सुई का ऐसा ऊपर नीचे होना।
ऐसे यहां व्यवस्था है, एक कंठ है, तालु है, ओंठ है, जीभ है, दांत हैं, मालूम है, इस सब मिलके ये भी हिलते हैं अपने अपने हिसाब से। और तो ये शरीर की क्रिया है। और उस समय जो यहाँ भाषा वर्गणा के परमाणु विद्यमान है, वे शब्द रूप परिणमित हो होकर बाहर निकलते हैं। समझ में ही ना बात, वर्गणाएं हैं उद्गल द्रव्य की। और उसी समय आत्मा मैं ऐसा बोलूं, ऐसा बोलूं, ऐसा बोलूं, ऐसा निरंतर विकल्प करता है। और विकल्प का, उस शरीर के हलन चलन रूप क्रिया का और भाषा वर्गणा के परमाणुओं का, बोलो, एक साथ एक समय में परिणमन करने की योग्यता है। इसी का नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ में ही ना बात, कि तीनों एक साथ, यहां जीव ने इच्छा करी, यहां ओठ तालु हिले, हिले हिले के हिलाए जीव इच्छा करता है और ये हिलते हैं, हिलाता है नहीं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलना चाहते हैं लेकिन उनके ओठ तालु उनके हिसाब से नहीं हिलते। समझ में आई कि नहीं बात? नहीं हिलते, आ करके रह जाते हैं कि बोलो भाई कुछ, क्या बोले, कुछ मुंह से उस प्रकार के शब्द निकलते नहीं, न हिल रहे हैं उस प्रकार से, न शब्द निकल रहे हैं भाषा वर्गणा। इच्छा हो रही है तो इसलिए ये इच्छा से हिलते हैं, ऐसा नहीं है। इच्छा रूप परिणमन होना ये आत्मा की क्रिया है। ओठ तालु का हिलना ये शरीर की क्रिया है। भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित होकर यहाँ से बाहर, देखो ओठ तालु तो यहीं रह जाते हैं और ये भाषा वर्गणाएं शब्द रूप परिणमित होकर बाहर चली जाती हैं। ये ताली बजाई तो ये ताली दोनों हाथों को मिलके बजी और इसमें से जो आवाज निकली तो सर ये दोनों हाथ तो यहीं रह गए और आवाज निकल के बाहर चली गई। तब तो आपके कानों तक पड़ी नहीं आई समझ में बात। तो भाषा वर्गणा की भी सिद्धि होती है कि यहां ताली बजी तो आपको सुनाई दी, तो वो जो आवाज रूप परिणमन हुआ वो कोई अलग चीज है जो यहां से निकल के और वहां तक पहुंच गई है और हाथ तो यहीं रह गए। ख्याल में ही ना बात। तो तीन चीजें अलग अलग सिद्ध हो गई ना। आत्मा सिद्ध हो गया और ये शरीर की क्रिया भी सिद्ध हो गई और भाषा वर्गणा भी सिद्ध हो गई। अब तीन चीजों में से कौन किसका करता है, बोलो? करता कोई किसी का नहीं है लेकिन होता सब है। जब कार्य होना हो तो तीनों का योग बन जाता है, शब्द निकलना हो तो तीनों का योग बन जाता है, और जब नहीं निकलना हो तो योग नहीं बनता। कभी कभी आत्मा की इच्छा होती है और एक कंठ तालु नहीं हिलते, बोलो। आपको चलने की इच्छा हुई और शरीर उठ के खड़ा हुआ और चलना चालू हो गया, लेकिन कभी कभी आपकी चलने की इच्छा होती है और शरीर उठने को तैयार नहीं है, चलने को तैयार नहीं है, योग्यता नहीं है उसमें, बोलो। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं, व्यवहार से सब व्यवस्थाएं हैं, हो रही हैं, बन रही हैं। कहा भी जाता है मैं बोलता हूँ, मैंने उपदेश दिया, मैंने लिखा, मैंने पढ़ा, मैंने रोटी बनाई, मैंने दुकान चलाई, दुनिया के काम, अथवा मैंने एक आसन किया, मैंने उपवास किया, मैंने जीवों पर दया पाली, मैंने भगवान की पूजन करी, भक्ति करी, दया करी, दान दिया। ये सब क्या है, बोलो? ये सब व्यवहार की भाषा है, ये व्यवहार है सब। लेकिन परमार्थ स्वरूप को ना जाना जाए, परमार्थ स्वरूप की खबर ना हो,
और जैसा व्यवहार रूप परिवर्तन होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं, उनमें जीव ऐसा मान ले कि मैं करता हूँ, मैं इनका करता हूँ, ये मेरे करता है, मैं इनका भला कर सकता हूँ, ये मेरा भला कर सकते हैं, मैं इनका बुरा कर सकता हूँ, ये मेरा बुरा कर सकते हैं। देखो ऐसे ही कर्म के उदय से जीव सुखी दुखी होते हैं, ये भी व्यवहार है। समझ में ही ना बात। सुखी दुखी होना जीव का परिणमन है और कर्मों का उदय होना पुद्गल द्रव्य का काम है। ये चीजें दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। अच्छा बताओ, 4 कर्मों के अभाव से मोक्ष होता है कि 8 कर्मों के अभाव से? बोलो, है 8 कर्मों के अभाव से। क्या नाम? सहदेव, बोलो। क्यों दिनेश? 8 ही कर्मों का चाहिए तब मोक्ष होता है। किसका? इसका? पत्थर का? है क्यों? किसका मोक्ष होता है? 8 कर्मों का अभाव होता है तो मोक्ष किसका होता है? कि कर्म का। किसका मोक्ष हुआ? कर्मों का। कर्मों का अभाव हुआ तो कर्म मुक्त हो गए, छूट गए। ये क्या बात है कि अभाव हुआ कर्म का और मुक्त हुआ आत्मा। समझ में आई ना बात है? दवाई खाई हमने और पिताजी हमारे ठीक हो गए। ये सब व्यवहार की भाषा है। 8 कर्म के अभाव से मोक्ष होता है, लिखा है आगम में। वो मैं निषेध नहीं करता। कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा, आगम में लिखा है। समस्त कर्मों के अभाव से मोक्ष होता है। भाई वो कथन व्यवहार का है, निमित्त का कथन है, कथन है। लेकिन मोक्ष हुआ माने मुक्त हुआ आत्मा। तो मुक्त हुआ का मतलब, मुक्त हुआ माने आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तो वो कहां? कर्मों में से आया। कर्मों ने आत्मा को केवल ज्ञान कराया। अनंत सुख प्रकट हुआ, अनंत गुण प्रकट हुए। तो उनका कर्ता आत्मा है कि उनका कर्ता कर्म है? अरे मोक्ष तो तब हुआ जब कर्म मरे। तो किसी के मरने से कोई जिंदा कैसे हो सकता है? वो कर्म पुद्गल द्रव्य हैं, जड़ हैं, अचेतन हैं, रूपी हैं, भगवान आत्मा चैतन्य है। तो आत्मा में जो मोक्ष रूप पर्याय प्रकट हुई है, वो आत्मा का परिणमन है कि कर्मों का परिणमन है? तो आत्मा के परिणमन का कर्ता आत्मा है कि कर्म है? देखो व्यवहार के कथनों को, कथन तो जनवाणी में आए हैं, सारी जनवाणी 90% क्या 99% कथन जनवाणी में व्यवहार नय की मुखता से है। 1% 2% कथन निश्चय नय की मुखता से है। लेकिन निश्चय नय की मुखता करे बिना, निश्चय नय के यथातथ स्वरूप को जाने बिना जैसा व्यवहार कहता है, यदि शास्त्र पढ़ पढ़ कर वैसा ही मान लेगा तो भी वो ही मिथ्या अध्यवसान सिद्ध होने वाला है। और इसलिए तो नहीं छूटा आज तक। हमने व्रत करे, नियम करे, संयम करे, मुनिपना धारण किया, भगवान के समूह शरण में रहे, उपदेश दिया, उपदेश सुना, शास्त्र पढ़े, पढ़ाए, सब काम किया, पर मुक्त होना तो दूर रहो, सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति। क्यों? कि बस सारा खेल निमित्तों में चलता रहा और जो कुछ किया वो निमित्तों को कर्ता मान के किया है। घर छोड़ा, किसने छोड़ा? कि मैंने छोड़ा। तो आत्मा को घर छोड़ने का कर्ता माना। समझ में ना बात? कहीं ना कहीं अंदर में कर्ता पने का मिथ्या अभिप्राय रह जाता है।
और ये मिथ्या सब छूट गया, घर छूट गया, मकान छूट गया, सब छूट गया, 5 पाप छूट गए। बोलो, कसाएं मंद हो गई, छूटी नहीं, लेकिन मिथ्या अभिप्राय नहीं छूटा। कैसी विचित्र बात है, बोलो कैसे समझ में आवे ये बात? समझना ही बहुत कठिन पड़ता है। इसलिए आचार्य देव यहां क्या अभिप्राय निकाला, पूरे अधिकार में सिद्ध कर दिया। अब अधिकार तो अपना बहुत सारा तो हो गया ना। अब जो रोज स्वाध्याय में बैठ रहे हैं उनको मालूम है, अब जो नहीं बैठते उनकी वो जाने हैं कि पूरे अधिकार में जितनी चर्चा आई है, आचार्य देव ने किसी क्रिया को, किसी परद्रव्य को, शरीर को, कर्म को, किसी को बंध का कारण नहीं कहा, आत्मा को बंध का कारण नहीं कहा। बंध का कारण कहा है एकमात्र मिथ्या अध्यवसाय, एकमात्र मिथ्या अध्यवसाय को बंध का कारण कहा है। समझ में आई ना बात? और उस मिथ्या अध्यवसाय में सूक्ष्म रूप से अंदर में जाके विचार करो तो परद्रव्यों में एकत्व बुद्धि, परद्रव्यों में ममत्व बुद्धि और परद्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि का जो परिणाम है उसका नाम मिथ्याध्यवसाय है। सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं परद्रव्य में कर्ता बुद्धि का मिथ्या अभिप्राय जीव में रहता ही है, अंदर में रहता है। इसलिए वो सब अध्यवसाय के खाते में जाते और वो मिथ्यात्व रूप है और उससे बंद होता रहता है। इसलिए आचार्य देव ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है, अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे हैं कि आचार्य देव ने कहा इस समस्त मिथ्या अभिप्राय को छोड़ो। इसकी पहले की गाथा चली थी ना अपनी 271, उसमें कहा था ना सब प्रकार से अभिप्राय छोड़ने योग्य है। तो आचार्य देव ने उसी गाथा पर कलश लिखा कि इससे मैं ऐसा समझता हूं कि आचार्य देव ने समस्त व्यवहार को छुड़ाया है। छुड़ाया है, छुड़ाया है का मतलब व्यवहार छोड़ने का मतलब समझे? भगवान की पूजा मत करो, मंदिर मत जाओ, क्यों? शुद्ध साफ भोजन मत करो, एकासनोपवास मत करो, संयम मत पालो, दया मत करो, दान मत दो। यही है ना व्यवहार का मतलब छुड़ाने का। फिर वही मूढ़ता चालू हो जाती है, मालूम? एक जीव की मूढ़ता को छुड़ाते हैं, दूसरी जगह मूढ़ हो जाता है। देखो ये यहां क्या कह रहे हैं, व्यवहार छोड़ दो, व्यवहार छोड़ दो। तो क्या करने लगे? पाप करने लगे क्या? लेकिन आचार्य देव जो छुड़ाना चाहते हैं वो नहीं छोड़, आचार्य देव की नहीं मानता, अपनी लगा। देखो व्यवहार छुड़ाया है, इसलिए तो कहते समय सार मत पढ़ो, स्वच्छंदी हो जाओगे, इसमें तो व्यवहार छुड़ाया है। अरे मूर्ख चंद, व्यवहार छुड़ाया है का मतलब व्यवहार से जो एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य का कर्ता कहने की पद्धति है, इस मिथ्या मान्यता को छुड़ाया है। व्यवहार से ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये जो व्यवहार से परद्रव्यों को मेरा मेरा कहता है, तो व्यवहार कहता है और तू मानता है। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ क्या है? व्यवहार जो कहता है वो मिथ्या नहीं है, वो तो व्यवहार है। व्यवहार न जो कथन कहता है वो कहना तो क्या है? व्यवहार। लेकिन जैसा व्यवहार कहता है वैसा का वैसा मान लेना क्या है? वो मिथ्यात्व है। ये तो कितना सरल उदाहरण आचार्य देव ने पहले दिया था 26 नंबर की गाथा में है। देह जीव दोनों एक हैं, यह कथन है। व्यवहार कहा, मिथ्या तो नहीं कहा उसको। एक है ऐसा कथन, माने ऐसा कहना, क्या है? व्यवहार है। और निश्चय विषय तो देह जीव कदापि एक पदार्थ ना। ये कथन क्या है? निश्चय। समझ में ना बात? अब व्यवहार देह जीव को एक कहता है,
सो कहता है ये व्यवहार है, और ऐसा ही अज्ञानी मानता है। सो मानता है वो क्या है? वो मिथ्यात्व है। देखो शास्त्र में लिखा है देह और जीव एक है। अरे लिखा है का मतलब कहा है, बस कहा जाता है कि देह जीव एक है, देह और जीव एक होता नहीं है। शास्त्र में व्यवहार से देह जीव एक कहा है, और तूने देह और जीव को एक मान लिया है, तो तेरा मानना मिथ्यात्व है, कहना मिथ्यात्व नहीं है, कहना व्यवहार है। बहुत बहुत सावधानी की जरूरत है। शास्त्रों को पढ़ने में भी बहुत सावधानी की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा था ना, गंभीर अर्थ है इसका। मिथ्या अभिप्राय को छुड़ाया है, मिथ्या अध्यवसाय को छुड़ाया है। तो आचार्य कहते मुझे तो ऐसा लगता है समस्त व्यवहार को ही छुड़ा दिया। व्यवहार को छुड़ा दिया का मतलब ये जो मैंने कहा वो नहीं, व्यवहार को छुड़ाया है माने व्यवहार न जैसा कहता है वैसा मानना नहीं। कथन में आता है, लेकिन यदि वैसा ही का वैसा मान ले तो मिथ्यात्व खड़ा हो जाता है। ये दिक्कत है व्यवहार के साथ। व्यवहार जैसा कहता है वैसा माने तो मिथ्यात्व खड़ा हो जाता है। और निश्चय ने जैसा कहता है वैसा मान ले तो क्या दिक्कत है? क्यों चिमन लाल जी? यदि निश्चय ने जैसा कहता है वैसा मान ले तो क्या दिक्कत है? तो क्या होगा? सम्यक दर्शन हो जाएगा। अरे इसमें गाथा है, निश्चय ने आश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण की। निश्चय नय को ग्रहण करने वाले, निश्चय नय का आश्रय लेने वाले मुनिराज निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। क्यों? उसका कारण है कि निश्चय नय मेल में मिला के कथन नहीं करता, मिला जुला। निश्चय नय तो शुद्ध साफ कथन करता है जैसा वस्तु का स्वरूप है। सो जैसा है वैसा कहता है, इसलिए जैसा निश्चय कहता है वैसा ही मानोगे तो सम्यक दर्शन होगा। तो व्यवहार में सावधानी की जरूरत है। वैसा जैसा व्यवहार कहता है वैसा होता नहीं है, और इसलिए यदि हमने वैसा ही मान लिया तो मिथ्यात्व होता है। तो व्यवहार में मानने में थोड़ी सावधानी की जरूरत है। हाँ हाँ, वो स्वभाव है आत्मा का। जो भी वस्तु का स्वभाव होता है वो निश्चय नय का कथन होता है। नहीं, स्वपर प्रकाशक स्वभाव है आत्मा का, अकेला स्वप्रकाशक नहीं है, स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी निज रूपा पर रूपा भासी, ख्याल में है ना बात। अब वो अलग है बेटा चर्चा, अब थोड़ी मैं करूँगा तो फिर पूरा 1 घंटे चाहिए उसको समझाने के लिए। जो पर प्रकाशक, ये जो बाहर का पर प्रकाशक कहना वो व्यवहार है, बाकी अंदर में तो शक्ति है, क्योंकि सो को भी जानता है और पर को भी जानता है। भले अपने ज्ञान में ज्ञाकार रूप हुए परिणमन को जानता है, लेकिन उसी का नाम तो पर प्रकाशक पना है। समझ में ना बात? सारे जगत के ज्ञान में झलकते हैं। ज्ञाकार रूप ज्ञान परिणमित होता है, वो ज्ञाकार ज्ञान को ज्ञान जानता है, वो पर प्रकाशक पना है, वो स्वभाव है आत्मा का। और ज्ञान को ज्ञान जानता है, वो स्वप्रकाशक पना है। तो वो स्वपर प्रकाशक पना है, लेकिन वो अंदर में है। उसके लिए बाहर में किसी पर पदार्थ के आश्रय अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। ऐसी चर्चा है। अभी ये और चलेगी चर्चा, अपन कल फिर अपन इस पर विचार करेंगे।